हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 5 डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 करवा रखा है, आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। बिना समय बर्बादी के चलते हैं टू द पॉइंट प्रश्न की ओर। आज के जो प्रश्न हैं थोड़े अव्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, तो पहले जितने भी जीके के प्रश्न जहाँ भी मिलेंगे उसे कवर करेंगे। पुलिकट झील निम्न में से किन दो राज्यों के सीमा पर है? तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील सांभर झील है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न जीके का यहाँ नजर आएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जो कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये वन कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली केरल में पाया जाएगा। शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। उसके बाद मैंग्रोव वन जो है सुंदर वन पश्चिम बंगाल में। झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था सन 1906 में किया गया, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। हालांकि स्वराज विधेयक सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अब हम, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ग्रह और उससे संबंधित उपग्रह है। यहाँ पे याद रखेंगे कि जैसे शनि का क्या है टाइप, जैसे बृहस्पति का हो जाएगा यूरोपा, शनि का होता है टाइटन, अरुण का होगा टाइटेनिया और वरुण का हो जाता है ट्रिटोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4312। निम्न में से कौन सा मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये बुद्ध के समकालीन थे। आगे देखिए जीके का प्रश्न में नजर आएगा यहाँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस काल में हुई थी? अगर आपको इसका ईस्वी याद होगा, 436 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर सी जो है 436 के रेंज में दिख रहा है। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया, कुमारगुप्त ने करवाया और इनका काल था 414 से लेकर के 414 से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? तो संसद का वह संगठन है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वह दोनों सदन की चर्चा में भाग लेता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी जो है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। और उन्हें किन्हीं परिस्थितियों में आदेश लागू करने की शक्ति है, ये भी सही है। तो विकल्प बी केवल गलत है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाते हैं? तो जितने भी अम्ल हैं सभी में निश्चित तौर पे हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन याद रखेंगे कि अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पर प्रभाव डालता है और ये लाल कर देता है, लेकिन फिनोल्फथेलिन जो होता है इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। कम जल में उगने वाले पौधे को क्या कहेंगे? तो ये जीरोफाइट होता है, जिसको हिंदी में कहेंगे मरुद्भिद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपके मन में आएगा कि जीरोफाइट तो होता है मरुद्भिद, मतलब कि जहाँ पे कम हो यानी कि बिल्कुल कम हो उसको जीरोफाइट कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? घोल जो है समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। सस्पेंशन जो है विसमांगी मिश्रण है, ये भी सही है। दूध जो है जेल का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूध जो है जेल का उदाहरण नहीं है, बल्कि दूध जो है दूध होता है पायस कोलाइडी तंत्र होता है दूध। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो मतलब कि सेब जो लाल होता है इसका कारण है एंथोसाइनिन, लेकिन टमाटर जो लाल होता है वो लाइकोपिन। याद रखेंगे कि सेब और कटहल जो है असत्य फल है, और ये 66वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था। सेब और कटहल जो है असत्य फल है, और असत्य फल का जो विकास होता है अंडाशय से नहीं होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? ये जो होता है कि पानी सतह से ऊपर आने पर भारी प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा भारी, क्योंकि यहाँ पे उत्प्लावक बल जो है पहले उसके तल में काम कर रहा होता है, जिसके लिए वो हल्का लगता है। जब पानी के सतह को वो छोड़ करके ऊपर आएगा तो वो भारी लगने लगेगा। आगे देखिए जीके का प्रश्न ये है कि वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन सब? IAS, IPS, IFS। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस जिला में था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर जिला में है और ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। और याद रखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के शाखा वज्रयान के लिए प्रसिद्ध थे। किस दिन बिहार, उड़ीसा और को बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई? 12 दिसंबर 1911। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। आगे देखिए जीके का प्रश्न है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। एक का विकल्प डी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है। फिर भी इसे मिलान करते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। और याद रखेंगे कि 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, और तीनों रंगों के मिश्रण से जो प्रभाव होता है वो होता है वाइट। लेकिन अगर 2 किन्हीं भी मिश्रण को मिला दिया जाए तो उसको कहेंगे द्वितीयक रंग कहा जाता है। बिजली के बल्ब का चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। आपको पता होगा कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो एक बार परिवर्तन के बाद पुनः अपने पूर्व की अवस्था में आ जाए उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अपने पूर्व की अवस्था में वापस नहीं हो सकता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CaSO4 × H2O। अब देखिए 2 नहीं है तो मतलब पहले वाला हिस्सा 2 गुना होना चाहिए दूसरे वाले हिस्से का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O, ऑप्शन नंबर डी। या तो CO लिख रखा है, ये नहीं, CaSO4 × ½ H2O होना चाहिए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका डी भी नहीं होगा, हालांकि सभी का सभी विकल्प गलत है। इसका CO नहीं होकर के CaSO4 × ½ H2O या 2CaSO4 × H2O होता। जबकि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, CaSO4 × 2H2O। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। और याद रखेंगे कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। आगे देखिए क्या है जीके का प्रश्न एक और यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा त्रुटि है, खैर कोई बात नहीं, हम इसको मिलान करवा देते हैं कैसे होगा। जी जो होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका संबंध है मस्तिष्क से, जबकि ECG का संबंध है हृदय से। EOG संबंधित है आँख से, जबकि EMG संबंधित है मांसपेशी से। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में इसमें मांसपेशी हो गया, तो किसी एक जगह आँख होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि प्रीतजकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रीतजकर पुरस्कार जो दिया जाता है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल कहलाता है, ये आर्किटेक्ट सेक्टर में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय निम्न में से किसके नाम है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक पत्रिका प्रकाशित किया था। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। लेकिन भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र पूछा जाए तो राजा राममोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में था, इसीलिए राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उसके बाद हिंदी के बारे में याद रखिएगा कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र रहेगा तो उदंत मार्तंड, जिनके संपादक थे जुगल किशोर प्रसाद। जुगल किशोर के द्वारा इन्होंने प्रारंभ किया गया था। कौन सा, इनका नाम कौन सा था? उदंत प्रकाश, उदंत मार्तंड होता है।
अगस्त 2022 में किन दो देशों की वायुसेना के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया? उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है और ये वर्ष 2013 से मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन एक चिपको आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? तो चिपको आंदोलन से अगर आप विकल्प देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगेगा मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, इन सभी का संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था सन 1973 में। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब कितनी है? तो 85 डेसिबल जो है मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा है। क्लोरोफिल का जो काम होता है ये प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। ये हीमोग्लोबिन रक्त का प्रोटीन है। ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और बीसीजी क्षय रोग का टीका में काम आता है। मतलब क्षय रोग का जो टीका है वो बीसीजी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा शिखर महान हिमालय में स्थित है? तो दिए गए विकल्प में माउंट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी है, लेकिन K2 नहीं होगा। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है ये प्रशांत महासागर से है और विश्व का 63% भूमि जो है भूकंप जो है वो आता है रिंग ऑफ फायर मतलब प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र यानी कि शुष्क मरुस्थल हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। थार मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहाँ सा है? तो ये हो जाएगा उत्तरी प्रशांत हवाई द्वीप पर। आगे देखें, जीके का प्रश्न और आगे है। भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आई? तो भारत में जो प्रथम आधुनिक व्यापार संघ था ये 1918 में मद्रास श्रम संघ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसके फाउंडर थे वीपी वाडिया। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है उसको क्या कहेंगे? वह होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। और पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। रिपीटेड प्रश्न है। मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग में स्मृति रहती है? वह है अनुमस्तिष्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? सिरका में। लैक्टिक अम्ल दूध में। ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मई 2022 में अमेरिका में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीट में किस भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 30 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये है अविनाश सावली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। मई 2022 में कौन सी खेल टीम विश्व की सबसे महंगी खेल टीम बन गई है? तो चेल्सी। भोजपत्र कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हिमालय पर। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार करना। 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। यह किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया? तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। और रामदास के बारे में याद रखेंगे कि गुरु रामदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, जिसमें एक विवाह पद्धति था लवन, इसको प्रचलित करवाया। और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था अंगद देव ने। निम्न में से कौन सुल्तान पहला था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया ये क्या था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह क्या कहलाता है? वो होता है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा।
26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। जिला न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हो गए और 25वां जो हुआ है वो है 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया अमरावती में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन तय करता है? मतलब अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार को वर्तमान में बाहर निकाल दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे अनुच्छेद 300 का क में विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और प्रारंभ में 7 थे। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी। भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल में। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो ये जो गोल्डन रेक्टेंगल है ये 4 महानगर को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर पूछा जाए तो कोलकाता, और सबसे कम पूछा जाए तो चेन्नई। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है ये CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना जो हुआ था सन 1951 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के काल में 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पर स्थापित किया गया, और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति निर्धारित कौन करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, लेकिन RBI के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका क्या? वित्त मंत्रालय। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे देखिए बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में खोज किया, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और जितना भी पेनिसिलिन है सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। जितने भी पेनिसिलिन होते हैं ये सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा का नाम दिया जाता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सर्वाधिक विषैली गैस है। निम्न में से किस खनिज को समुद्र से प्राप्त किया जाता है? तो नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन प्राप्त किया जाता है, अभ्रक प्राप्त नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखें कि स्मॉग किसका संयोजन है? स्मॉग जो होता है ये धुआं और कोहरा का संयोजन होता है। बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो जल जीवन हरियाली इसमें शामिल नहीं रहा बजट 2022-23 में, और ये बिहार बजट के बारे में है।
इसमें 6 विकल्प क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग और उद्योगों में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना जिसमें कि ग्रामीण और शहरी दोनों है, कल्याण विभिन्न वर्गों का। ये 6 इसका सूत्र था। आगे प्रश्न देखते हैं। अब लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, 2 प्रश्न बचा हुआ है, देख लेंगे। एक करंट अफेयर्स का है। नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो ये होगा UAE, मतलब ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है जीके का, देखें। जीके नहीं, ये करंट अफेयर्स का है। कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनने जा रहा है? तो ये हो जाएगा अल सल्वाडोर। NTPC मेंस में मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व का पहला देश बताइए जो बिटकॉइन को वैधानिक मान्यता दे दिया। अल सल्वाडोर। और दूसरा पूछा जाए तो इसका हो जाएगा अफ्रीकी गणराज्य। तो ये 150 प्रश्न का कुछ सेट रहा जिससे हमने करवाने का प्रयास किया। बाकी वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।